मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये सवाल सदियों से मानव मन को परेशान करते आए हैं। जब भी हम अपने आसपास किसी अच्छे इंसान को असमय खोते हैं, हमारे मन में यही प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं। और इस वीडियो के अंत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई बहुत ही अच्छी कहानी का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, जो आपको जीवन का एक नया दृष्टिकोण देगी। ये एक गहरा और दार्शनिक सवाल है। अच्छाई का कोई मूल्य ही नहीं रहा। शास्त्रों में तो विस्तार से बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र धीरे धीरे घटती जाएगी और अंततः 30 साल ही रह जाएगी। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का जीवन काल और भी कम हो जाएगा और लोग बहुत कम उम्र में ही वृद्ध हो जाएंगे। आपने ये भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं क्योंकि वे इस कलयुग की कठिनाइयों को नहीं देखना चाहते। ये फैसला तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है और कौन कब तक इस धरती पर रहेगा। वे सर्वज्ञ हैं और सबकी नियति को जानते हैं। आप ये प्रसिद्ध कहावत भी जरूर सुने होंगे कि जितनी चाबी भरी राम ने उतनी ही तमाशा करते। पीछे कई गहरे और रहस्यमय कारण होते हैं जिन्हें समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। लेकिन पहले कारण को ठीक से समझने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं, हमारे हर छोटे बड़े कर्म का, हमारे हर विचार का, उसका पूरा जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। मृत्यु के बाद हर आत्मा को यमलोक जाना पड़ता है, जहां धर्मराज यमराज बैठे होते हैं। यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है क्योंकि वे बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हमारे कर्मों का न्याय करते। वे किसी का पक्ष नहीं लेते, ना अमीर गरीब में फर्क करते हैं, ना राजा रंक में, सिर्फ कर्म देखते हैं। यदि किसी का पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक के विभिन्न स्तरों में कठिन तपस्या काटनी पड़ती है, जहां उसे अपने किए हुए पापों के लिए दंड भोगना पड़ता है। और यदि पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का दिव्य सुख मिलता है, जहां वो अप्सराओं के बीच सुगंधित वाटिकाओं में रहता है। ये एक तराजू की ताकत नहीं होगी जब तक वह इस संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किसी न किसी छोटे से काम के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आता है। हर आत्मा का एक विशेष उद्देश्य होता है, एक निश्चित मिशन होता है जिसे पूरा करने के लिए उसे इस धरती पर भेजा जाता है। कोई आत्मा मनुष्य का शरीर धारण करती है तो कोई पशु पक्षी या जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ये सब कुछ उसके पिछले जन्मों में किए गए संबंधित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। शास्त्रों में 84 लाख योनियों का विस्तृत वर्णन है, कीड़े मकोड़ों से लेकर पशु पक्षियों तक, और इन सब के बाद कहीं जाकर मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ और सबसे श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि केवल मनुष्य में ही विवेक होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है। के आधार पर उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य कर्म आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल सकते हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक लेकिन सत्य है। जिस तरह से एक न्यायाधीश जेल में रहने वाले कैदी के अच्छे व्यवहार को देखकर, उसके सुधार को देखकर उसकी सजा में कमी कर देता है और उसे जल्दी रिहा कर देता है, ठीक उसी तरह परमात्मा भी देखते हैं कि मनुष्य जन्म में आने के बाद वो कैसे कर्म कर रहा है। कभी कभी बहुत अच्छे व्यवहार, सच्ची तपस्या और निस्वार्थ सेवा के कारण किसी कैदी को उसकी सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया जाता है। वैसे ही भगवान भी देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई मालिक अपने कर्मचारी को काम पूरा होने पर घर भेज देता है। भगवान के दिव्य विधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल उतना ही दंड दिया जाना चाहिए जितना कि उसने पाप किया है, न एक पल ज्यादा न एक पल कम। ये एक बिल्कुल न्यायपूर्ण व्यवस्था है जहां कोई भी अधिक या कम सजा नहीं पाता। हर कर्म का सटीक हिसाब होता है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म उनके बुरे काम बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में बहुत कम होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने थोड़े से पापों का फल जल्दी को समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए भेजा जाता है, कभी किसी को समाज सुधार और लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए,
कभी किसी को गरीबों और असहायों की सेवा करने के लिए और कभी किसी को धर्म की रक्षा करने के लिए। भगवान का अपना एक दिव्य लक्ष्य उस पवित्र आत्मा में शामिल होता है। इसीलिए जब वह निर्धारित उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं, जब वह आत्मा अपना काम पूरा कर लेती है, तब भगवान उन्हें प्रेम से वापस अपने पास बुला लेते हैं। अपने विश्वसनीय दूत को किसी दूर देश में संदेश देने भेजता है, और जब वह दूत अपना काम पूरा करके लौटता है तो राजा उसका स्वागत करता है। अच्छे लोगों की मौत, उनका इस संसार से जाना उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करता है। जितना शुद्ध और पवित्र जीवन होगा, जितनी निस्वार्थ सेवा होगी, उतनी ही जल्दी आत्मा को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा आपको ये महत्वपूर्ण बात भी बताते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ ही जाता है, कुछ साथ नहीं ले जा सकता, उन्हें यह अवश्य जान लेना चाहिए कि 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी आत्मा के साथ जाती हैं और अगले जन्म में भी उसके साथ रहती हैं। पहली चीज है विशिष्ट कर्म, यानी वे सभी कर्म जो आपने अपने जीवन में किए हैं, अच्छे या बुरे। दूसरी चीज है स्मृति, यानी आपकी यादें, आपके अनुभव, और इस सब की मुख्य वजह है मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक, अच्छे बुरे में फर्क करने की क्षमता, हमारी बुद्धि और समझ का होना। मनुष्य को यह अनमोल क्षमता दी गई है कि वह सोच समझकर निर्णय ले सकता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या धर्म है और क्या अधर्म। लेकिन दुर्भाग्य से इस धरती पर हम सब दुनियादारी के जटिल चक्र में, माया मोह के जाल में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बौद्धिक क्षमता सीमित होकर रह जाती है। हम सांसारिक मोह माया में, धन दौलत की चाह में, नाम यश की लालसा में इतना उलझ जाते हैं कि अपने जीवन के असली और परम उद्देश्य को पूरी तरह भूल जाते हैं। हम सब कुछ बाहरी और क्षणिक सुखों को ही, भौतिक वस्तुओं को ही जीवन का मानक कमी रह ही जाती है। सच्चाई यह है कि हमें अपने सामान्य मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए, उसका पर्दाफाश करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और पूछना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ये बिल्कुल सच है कि आपके और आपके परिवार के भरण पोषण की, उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में, हर परिस्थिति में निभाना चाहिए। ये हमारा मुख्य कर्तव्य है और हमें इससे कभी भागना नहीं चाहिए। लेकिन क्या आप कभी गंभीरता से ये सोच पाते हैं कि आप कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस अनिश्चित संसार में, इस नश्वर जगत में बने रहेंगे? आपकी अंतिम मंजिल क्या होगी? आप कहां जाएंगे? तो इन गहरे सवालों के उत्तर में ज्यादातर लोग बस यही कहते हैं कि पता नहीं, सोचा नहीं कभी। ऐसे लोग वास्तव में बड़े आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि आपको यह दुर्लभ मानव जीवन क्यों मिला है, इसका क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों, महान ग्रंथ महाभारत में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से जीवन के उद्देश्य के बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भीष्म पितामह ने कहा था कि इस संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य से बढ़कर, मनुष्य से श्रेष्ठ कोई भी जीव नहीं है। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि पूरे 84 लाख विभिन्न योनियों में जन्म लेने के बाद कीड़े मकोड़े से लेकर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब में जन्म लेने के बाद कहीं जाकर हमें यह अनमोल मनुष्य जीवन मिलता है। और इस संसार के समस्त प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे विकसित और सबसे बुद्धिमान है। ये एक अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य उपहार है जो हमें भगवान ने दिया है। धर्म कोई सा भी क्यों न हो, धर्म में यही सार्वभौमिक सत्य बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, जो भी संसार में आया है, उसकी मृत्यु एकदम निश्चित है। ये एक अटल सत्य है, एक ऐसा नियम है जिससे कोई नहीं बच सकता, न राजा, न रंग, न अमीर, न गरीब। और अगर विशेष रूप से सनातन धर्म की बात करें तो इसकी एक बहुत ही रोचक और प्राचीन मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म लेने के बाद छठी रात को, जिसे छठी का त्योहार कहते हैं, उस पवित्र रात में स्वयं ब्रह्मा जी उस नवजात शिशु की किस्मत
उसका भाग्य लिख देते हैं। उस दिव्य रात में बच्चे के पूरे जीवन की रेखाएं, उसके भविष्य के सभी महत्वपूर्ण पहलू लिखे जाते हैं, जिसमें उसके आने वाले जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि उसकी शिक्षा कैसी होगी, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, विवाह कब और किससे होगा, कितने बच्चे होंगे, नौकरी या व्यवसाय में क्या होगा, धन संपत्ति कितनी होगी, यहां तक कि जीवन की अंतिम मृत्यु की सटीक तारीख तक सब कुछ पहले से ही लिखा जाता है। ये सब पूर्व निर्धारित होता है। इसी तरह दोस्तों, पवित्र श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षणों में भी, मृत्यु के समय भी उसकी यह आध्यात्मिक स्थिति बनी रहती है, तो वह सीधे भगवत धाम में, परम धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत को, दिव्य चेतना को या आध्यात्मिक जीवन को एक क्षण में, पलक झपकते ही तुरंत प्राप्त कर सकता है, यदि उसकी भक्ति सच्ची हो। और दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि उसके लाखों जन्मों के बाद भी, करोड़ों जन्म लेने के बाद भी ये दुर्लभ अवस्था प्राप्त ना हो। ये सब कुछ उसकी साधना, उसके कर्मों और उसकी भक्ति की गहराई पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये तो सच को ठीक से समझने और पूरे मन से स्वीकार करने की बात है। पवित्र भागवत गीता में साफ साफ कहा गया है कि वास्तविक जीवन, असली जीवन तो आध्यात्मिक जीवन है, और ये दिव्य उद्यम इसी मानव जीवन के साथ इसी पृथ्वी पर आते हैं और कुछ विशेष, कुछ महत्वपूर्ण कर्मों को करने के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही आते हैं। हर किसी का एक निश्चित कार्य, एक मिशन होता है जिसे पूरा करना होता है। जब हमारे सभी कर्म पूरे हो जाते हैं, जब हमारा उद्देश्य सफल हो जाता है और इस जन्म के सभी लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, तो प्रभु परमात्मा हमें परलोक में, स्वर्ग में एक सुंदर और सहज स्थान प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि वास्तविक जीवन, असली और शाश्वत जीवन तो वह है जो तब शुरू होता है जब ये नश्वर भौतिक जीवन, ये शरीर और जीवन में निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म किए होते हैं, दूसरों की सेवा की होती है, वे वास्तव में विशेष और धन्य होते हैं जब उनकी मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है, जब उनका कार्य पूरा हो जाता है, तो दोस्तों वे बड़े शांत भाव से इस दुनिया को छोड़कर आगे की दिव्य यात्रा जारी रखते हैं। आपने अवश्य ही देखा होगा और महसूस किया होगा कि जो लोग नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं और धर्म के कार्य करते हैं, उनकी जिंदगी अक्सर उन लोगों की तुलना में काफी कठिन और संघर्षमय होती है जो बुरे कर्म करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं। ऐसा लगता है कि जो लोग गलत काम करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, वे बड़े आराम से और खुशी खुशी जी रहे हैं, और जो ईमानदारी से, अच्छाई से जीते हैं, वे हमेशा परेशानियों और कष्टों में घिरे रहते हैं। आपने यह प्रश्न निश्चित रूप से अपने मन में कई बार सोचा होगा। ये दुविधा हर किसी के मन में आती है। तो आइए आज हम इसके गहरे रहस्यों को, इसके पीछे के सृष्टि में प्रत्येक प्राणी को, हर जीव को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है, परोपकार करता है, तो उसे अच्छा और मधुर फल मिलता है, और अगर कोई बुरा कर्म करता है, किसी को कष्ट देता है, तो उसे दुख और पीड़ा मिलती है। ये कर्म का अटल नियम है जो बिल्कुल सटीक और न्यायपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को जब वे कर्म के रहस्य समझा रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में एक छोटे से शांत गांव में दो आदमी से पहले उठता था, नहा धोकर तैयार होता था और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गांव के मंदिर जाता था और वहां भगवान की पूजा अर्चना करता था। वह एक अत्यंत सरल, सच्चा और निष्कपट इंसान था जो कभी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, हमेशा सबकी मदद करता था। लेकिन उसी गांव में रहने वाला दूसरा आदमी पूरी तरह से विपरीत स्वभाव का था। वह पूर्णतः नास्तिक था, ईश्वर और धर्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वह भी रोज मंदिर जाता था, लेकिन उसका उद्देश्य पूजा अर्चना करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह
था। वह लोगों की पवित्र आस्था का, उनकी सरलता का गलत फायदा उठाता था और इससे उसे कोई पश्चाताप भी नहीं होता था। एक दिन उस गांव के ऊपर अचानक बहुत जोर की भयंकर बारिश होने लगी। पूरा आकाश घने काले बादलों से ढक गया था और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी और गरज के साथ बारिश बरस रही थी। उस समय मंदिर में सिर्फ पुजारी जी ही थे। बाकी सभी लोग इस भयंकर मौसम से बचने के लिए अपने अपने घरों में थे। नास्तिक व्यक्ति को यह सुनहरा मौका बहुत अच्छा लगा। वह तेजी से मंदिर की ओर भागा। बारिश में पूरा भीगता हुआ वह मंदिर पहुंचा और उसने बड़ी चालाकी से सारा दान का धन, सोने चांदी के आभूषण सब कुछ चुरा लिया और वहां से बिजली की तेजी से भाग गया। वो बारिश में भीगता हुआ, कीचड़ में फिसलता हुआ भागा और अपनी सफल चोरी पर मन ही मन बहुत खुश था। उसी समय कुछ ही देर बाद वह आस्तिक और धर्मपरायण व्यक्ति भी मंदिर की ओर आ रहा था। इतनी भयंकर बारिश के बावजूद भी वो अपनी दैनिक पूजा अर्चना के लिए भगवान के दर्शन करने के लिए आया था, क्योंकि उसने कभी अपनी पूजा नहीं छोड़ी थी। अगरबत्ती लगाई और पूर्ण भक्ति भाव से भगवान की पूजा अर्चना करने लगा। वह पूरी तरह से अपनी पूजा में, अपने ध्यान में लीन था और उसे बाहर की दुनिया की कोई भी खबर नहीं थी। वह भगवान में पूर्णतः तल्लीन था। उसी समय मंदिर के पुजारी जी, जो थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, वापस लौटे और उन्होंने देखा कि दान पात्र बिल्कुल खाली है, सारा धन गायब है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने उस धार्मिक व्यक्ति को देखा। चूंकि मंदिर में उस समय कोई और नहीं था, इसीलिए पुजारी ने बिना सोचे समझे ये मान लिया कि यही व्यक्ति चोर है, इसी ने सारा धन चुराया है। पुजारी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर, पकड़ो इसे। और गांव के बाकी लोग भी तेजी से वहां आ गए। सभी लोगों ने उस बेचारे निर्दोष धार्मिक व्यक्ति को चारों ओर से घेर लिया और उस पर झूठा चोरी का आरोप लगाया। बेचारा आस्तिक व्यक्ति रो रो कर, हाथ जोड़कर अपनी सफाई देता रहा, भगवान की कसम खाता रहा कि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन क्रोध में आए लोगों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने उसे बुरी तरह से पीटा, लात घूंसों से अपमानित होकर मंदिर से बाहर निकला। तेज बारिश में भीगता हुआ, रोता हुआ वह घर की ओर चल पड़ा। उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसके साथ ऐसा अन्याय हुआ। रास्ते में अंधेरे में उसे एक बड़ा पत्थर दिखाई नहीं दिया और वह जोर से उससे टकराया। उसकी टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह बुरी तरह घायल हो गया। उसका सिर फट गया, माथे से खून की धारा बहने लगी और वह दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वह वहीं बेहोश होकर पड़ा रहा। उसी समय संयोग से उसे वह व्यक्ति मिला जिसने वास्तव में मंदिर में चोरी की थी। वह नास्तिक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था। उसने घायल आस्तिक व्यक्ति को देखा और मन शास्त्रों में लिखा है कि करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी, युगों युगों तक समय बीत जाने पर भी पाप कर्म का बिना भोगे, बिना उसका फल मिले नाश नहीं होता। पाप कभी खत्म नहीं होता। जब तक उसका फल न मिल जाए, कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद दोनों व्यक्तियों की अपने अपने समय पर मृत्यु हो गई। आस्तिक व्यक्ति की मृत्यु उसी गंभीर चोट के कारण हो गई जो उसे उस रात पत्थर से लगी थी। जब दोनों की आत्माएं यमलोक पहुंची, धर्मराज यमराज के सामने पेश हुई, तो आस्तिक व्यक्ति ने बड़े दुख और पीड़ा के साथ यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा घोर अन्याय क्यों हुआ। उसने तो अपने पूरे जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हमेशा सच बोला, फिर भी उसे झूठा आरोप लगा, अपमान झेलना पड़ा और इतनी भयंकर पीड़ा सही। लेकिन जिस दिन तुम पर झूठा आरोप लगाया गया था, जिस दिन तुम्हें पीटा गया था, उस दिन वास्तव में तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होनी थी। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी किस्मत में उस दिन मृत्यु लिखी थी। तुम्हारा अंतिम दिन था वह, लेकिन तुम्हारे द्वारा पूरे जीवन भर में किए गए असंख्य अच्छे कर्मों के कारण, तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा के कारण, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा के कारण तुम उस दिन मृत्यु से बच गए। तुम्हें केवल एक चोट लगी, थोड़ा दुख हुआ, जबकि तुम्हारी मृत्यु होनी थी। तुम्हारे पुण्य कर्मों की शक्ति ने तुम्हारी रक्षा की और तुम्हें बचा लिया। यमराज ने आगे समझाते हुए कहा,
दूसरी ओर उस नास्तिक पापी व्यक्ति के भाग्य में मूल रूप से एक महान और शक्तिशाली राजा बनना लिखा था। उसे एक विशाल राज्य का स्वामी बनना था, भव्य महलों में रहना था, हजारों सेवक उसकी सेवा करते, वह ऐश्वर्य और वैभव में जीता। लेकिन उसके द्वारा किए गए सारे पाप कर्मों के कारण, चोरी, धोखाधड़ी और बुरे कामों के कारण उसका पूरा भाग्य हमारे प्राचीन शास्त्रों में ये भी बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी, चाहे कितना भी लंबा समय क्यों न बीत जाए, पाप कर्म का बिना भोगे, बिना उसका फल मिले कभी नाश नहीं होता। पाप कभी अपने आप खत्म नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति पाप करता है वो हो सकता है कि आज बहुत खुश हो, आज उसे लगे कि वो बच गया, उसे कोई सजा नहीं मिली, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। उसे अपने किए हुए पाप का फल कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में अवश्य ही भोगना पड़ेगा। पाप कभी छूटता नहीं है, यह नियम अटल है। इसी संदर्भ में एक और बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें कर्म के गूढ़ रहस्य को समझने में मदद करती है। कई वर्ष पहले की बात है, एक बहुत ही ज्यादा पापी और दुराचारी व्यक्ति था। उसने अपने पूरे जीवन में अनगिनत बुरे काम किए थे। झूठ बोलना उसकी आदत थी, धोखा देना उसका काम था, लोगों को ठगना उसका व्यवसाय था। एक दिन वह एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े हुए बहुत सारे सोने पर पड़ी। वहां ढेर सारा सोना पड़ा हुआ था। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे देखा और आपस में कहने लगे, देखो कितना भाग्यशाली है ये आदमी, कितना खुशनसीब है। उसी रास्ते से कुछ ही देर बाद एक बहुत ही अच्छा धर्मपरायण और सदाचारी व्यक्ति जा रहा था। वह हमेशा दूसरों की सहायता करता था, गरीबों को दान देता था, सदा सत्य बोलता था और धर्म के मार्ग पर चलता था। जब वह उसी रास्ते से गुजर रहा था तो अचानक उसके पैर में एक बड़ा और तीखा कांटा बहुत गहराई से लग गया। वह दर्द से जोर से चिल्लाया और असहनीय पीड़ा के कारण जमीन पर गिर पड़ा। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था और खून भी निकल रहा था। वहां खड़े कुछ लोगों ने यह देखा और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वे आपस में कहने लगे, यह तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। एक पापी को सोना मिल रहा है और एक धर्मात्मा व्यक्ति को कांटा लग रहा है। फिर कुछ चिंतित लोग दोनों आदमियों को लेकर गांव के एक बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी पंडित के पास गए। पंडित जी ने बड़े ध्यान से दोनों की जन्म कुंडली देखी, उनके पिछले कर्मों का गहन विश्लेषण किया और फिर सबको विस्तार से समझा। पूरे विशाल साम्राज्य पर राज करना था। हजारों सैनिक और लाखों प्रजा उसकी होती, असीम धन संपदा उसके पास होती, लेकिन उसके द्वारा किए गए अनगिनत पापों के कारण, हर दिन किए गए बुरे कर्मों के कारण उसका सारा भाग्य नष्ट हो गया, पूरी तरह बदल गया। अब राजा बनने की जगह उसे केवल ये थोड़ा सा सोना ही मिल पाया है। उसकी किस्मत इतनी खराब हो गई। दूसरी ओर पंडित जी ने आगे समझाया, इस धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन का आज वास्तव में आखिरी दिन था। आज इसकी मृत्यु होनी थी। यह भयंकर दुर्घटना में मरने वाला था, लेकिन इसके द्वारा पूरे जीवन में किए गए असंख्य अच्छे कर्मों के कारण, इसकी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा के कारण इसे केवल एक कांटा ही लगा और यह बच गया। मृत्यु टल गई और इसे नया जीवन, एक और मौका मिल गया। इसके पुण्य कर्मों ने इसकी रक्षा की। वीडियो के अंत में आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन और अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो, अगर इससे आपको कुछ नया ज्ञान मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा और शक्ति है। मिलते हैं जल्द ही एक नई रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।